नमस्कार सर, मैं श्रेया परमार, एक पत्रकार के रूप में देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इफ़को के मुख्यालय में उपस्थित हूँ। आज का यह अवसर मेरे लिए विशेष है क्योंकि हमारे साथ हैं इफ़को के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल जी। आपने देश भर के किसानों की सेवा में वर्षों का अनुभव अर्जित किया है और सहकारिता के क्षेत्र में आपकी सोच, नेतृत्व और दृष्टिकोण ने आपको इस पूर्ण जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाया है। इफ़को की नींव सहयोग, नवाचार और किसानों के उत्थान पर आधारित रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह संस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। आज हम आपके विचार जानने, आपके दृष्टिकोण को समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इफ़को आने वाले वर्षों में किसानों के जीवन में और गहराई से अपनी भूमिका निभाएगा। सबसे पहले आपको इफ़को के प्रबंध निदेशक बनने की हार्दिक बधाई। यह देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। इफ़को एक ऐसी संस्था है जो किसानों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस संस्था का नेतृत्व करना मेरे लिए एक सौभाग्य है। यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि किसानों की आशा और विश्वास की जिम्मेदारी है। इफ़को ने किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप इस भूमिका को और किसान उत्थान की दिशा में कैसे ले जाएंगे? हमारा लक्ष्य सिर्फ उर्वरक देना नहीं है, बल्कि किसानों की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करना है। हम आने वाले समय में जैविक खेती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कृषि शिक्षा और तकनीकी सहयोग पर जोर देंगे। किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इफ़को ने दशकों से भारतीय किसानों को सहयोग दिया है। आप इफ़को की सहकारी भावना को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इफ़को की बुनियाद ही सहयोग पर टिकी है। हम सहकार से समृद्धि इस मूल मंत्र को लेकर चलते हैं। मैं चाहूंगा कि हर किसान खुद को इस संस्था का भागीदार माने। हमारी प्राथमिकता होगी कि ज्यादा से ज्यादा कृषक समितियों को डिजिटल और आधुनिक तरीकों से जोड़कर सहकारिता को और मजबूत करें। नेतृत्व की बात करें तो आपके अनुसार एक सहकारी संगठन में नेतृत्व का आदर्श रूप कैसा होना चाहिए? एक सच्चा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, जमीन से जुड़ा हो और फैसले किसानों के हित में ले। पारदर्शिता, ईमानदारी और सेवा भाव ही इफ़को नेतृत्व की पहचान है। मैं इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ूंगा। आपके कार्यकाल की शुरुआत में आप पूर्व एमडी को क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतने वर्षों तक इफ़को को ऊंचाइयों तक पहुंचाया? मैं श्रीमान डॉक्टर यूएस अवस्थी जी, पूर्व एमडी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने इफ़को को सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना दिया। मैं उनके द्वारा बनाए गए रास्ते को आगे बढ़ाऊंगा और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर कार्य करूंगा। अंत में इफ़को के लाखों सदस्यों और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसानों, सहकारी सदस्यों और इफ़को के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि संस्था का हर कदम उनके हित में होगा। हमें मिलकर काम करना है, क्योंकि जब किसान मजबूत होगा, तभी देश समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इफ़को ऊंचाइयां छुएगा। धन्यवाद श्रेया जी। जय किसान, जय सहकारिता।